हेलो एवरीवन, आज मैथ्स मस्ती यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। तो आज का टॉपिक निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न क्रमांक हम लोग 10 को देखेंगे। तो आइए हम लोग सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। तो आपकी निगाहें क्वेश्चन पर होनी चाहिए ताकि अधिक क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो हम लोग का सॉल्यूशन बिल्कुल इजी मेथड है, बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम्स हम लोगों को क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए कि आखिर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है और क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करना है। यदि ये चीज़ हम लोग का माइंड में आ जाता है तो सॉल्यूशन उसका बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है। तो हम लोग फोकस करेंगे क्वेश्चन पर, आखिर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं। एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए। क्या बोला जा रहा है? फर्स्ट टाइप कि x और y में एक ऐसा संबंध मतलब रिलेशन, x और y में कोई कॉम्बिनेशन रिलेशन निकालना है कि दोनों का संबंध बैठ जाए। तो एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं संबंध मतलब रिलेशन, संबंध रिलेशन। तो यहाँ पर हम लोग को नाता नहीं जोड़ना है, नाता हम लोग का यहाँ नहीं जोड़ना है। x और y का बात हो रहा है, x और y का बात हो रहा है। तो इसमें से कुछ हम लोग का समीकरण टाइप का एक बनेगा, जैसे x + y = कुछ समथिंग, इस टाइप का हम लोग का यहाँ पर x और y का संबंध होगा, राइट। उसके आगे बोल रहा है कि बिंदु x y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। देखिए यहाँ पर समदूरस्थ की बातें आ गया है। तो समदूरस्थ के विषय में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 और 9 नंबर क्वेश्चन में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि समदूरस्थ के मतलब क्या होता है। तो हम लोग एक बार फिर से हम लोग ध्यान देंगे कि समदूरस्थ का अर्थ क्या होता है। सम के मतलब बराबर, दूरस्थ मतलब दूरी पर स्थित, दूरी पर स्थित। सम मीन्स बराबर, दूरस्थ मतलब दूरी पर स्थित। दोनों को यदि मिला दिया जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि बराबर दूरी पर स्थित। समदूरस्थ के अर्थ होता है कि बराबर दूरी पर स्थित। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक्स वाई जो बिंदु है वो 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो इसको हम लोग इस तरह से मान सकते हैं कि एक्स वाई जो बिंदु है इसको हम लोग R मान लिए और P मान लिए, यहाँ Q मान लिए। तो यहाँ पर क्या है कि बिंदु R जो है एक्स वाई है और P से और Q से समदूरस्थ है। समदूरस्थ है यानी हम लोग कह सकते हैं P से R की दूरी और Q से R की दूरी, ये दोनों दूरी आपस में बराबर है। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं इस पर। समदूरस्थ, तो समदूरस्थ का मतलब होता है कि P से R की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और Q से R का डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं PR = QR। तो यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया बातें कि क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। फर्स्ट टाइम बोला जा रहा है कि एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध याद कीजिए। एक्स और वाई में हम लोग को रिलेशन याद करना है, संबंध निकालना है, मतलब समीकरण टाइप का हम लोग को उसमें से बनाना है, राइट। उसके बाद बोला जा रहा है कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। तो मतलब बिंदु जो एक्स वाई है वो 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है, मतलब बराबर दूरी पर स्थित है। दोनों की दूरी बीच का बराबर है। तो इतना समझ जाने के बाद हम लोग डायरेक्ट अब सॉल्यूशन पर पहुंचेंगे कि आखिर इस क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से हम लोग हल करेंगे।
तो आइए हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। हल करने का तरीका आप सबों को पहले से पिछला वीडियो में ही हम लोग दिखा चुके हैं, कर चुके हैं कि जब समदूरस्थ टाइप का जब क्वेश्चन रहता है तो हम लोग किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक हम लोग दूरी बनाएंगे, एक का नाम हम लोग P ले लेते हैं, दूसरा का नाम Q ले लेते हैं। P का निर्देशांक 3, 6 और Q का निर्देशांक -3, 4। जी हाँ, क्या किए हम लोग ध्यान से देखेंगे। P से Q एक दूरी लिए, P पहला बिंदु का निर्देशांक 3, 6 मान लिए, Q का निर्देशांक -3, 4 मान लिए। और एक्स वाई जो है ये दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। एक्स वाई जो बिंदु है वो P और Q से समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ है मतलब ये बीचों बीच होगा, ये बीचों बीच होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोनों आपस में बराबर होगा। तो इसको हम लोग मान लेते हैं इस बिंदु का पॉइंट R, राइट। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि बिंदु एक्स वाई को हम लोग R माने हैं तो R लिखेंगे। R P तथा Q से 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। तो यहाँ लिख देंगे बिंदु R P तथा Q से समदूरस्थ है। क्या लिखेंगे? समदूरस्थ है। और समदूरस्थ हो गया तो हम लोग जानते हैं P से R की दूरी और Q से R की दूरी बराबर होता है। तो उसी चीज को हम लोग यहां पर लिखेंगे, इसलिए PR बराबर QR। और X और Y के बीच में रिलेशन निकालना है, संबंध निकालना है। तो इसके लिए हम लोग P से R और Q से R के बीच के दूरी सूत्र के माध्यम से हम लोग हल करेंगे। तो P से R दूरी को ज्ञात करने के लिए सूत्र होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इधर पे Q से R एक डिस्टेंस दूरी हो जाता है, इसके सूत्र भी सेम होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इतना सूत्र होने के बाद हम लोग यह PR से पता करेंगे कि x1, x2, y2 और y1 का मान क्या होगा, और QR से पता चलेंगे इस पर मान बैठाने के लिए कि x2, x1, y2, y1 का मान क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पर पिछला वीडियो से ही परिचित हैं कि जो पहला बिंदु होता है उसके निर्देशांक को हम लोग मानते हैं x1 और y1। तो यहाँ पर देख रहे हैं P पहला बिंदु, तो पहला बिंदु का जो निर्देशांक है 3, 6, तो x1 y1, x1 बराबर 3 और y1 बराबर 6, राइट। ध्यान से देखिए, निगाहें जमाए रखिए ताकि क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए। दूसरा बिंदु R, तो दूसरा बिंदु R का निर्देशांक x y है, तो दूसरा बिंदु R है तो इसके को हम लोग मानेंगे x2 और y2। सेम तरीका Q पहला बिंदु, तो इसके निर्देशांक को मानेंगे x1 और y1, और R दूसरा बिंदु है तो इसके निर्देशांक को x2 और y2। ये चीज यदि समझ में आ गया तो हम लोग यहाँ पर जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसे हम लोग आसानी से बैठा सकते हैं, इसका वैल्यू, और हल कर सकते हैं। तो मान बैठाते हैं हम लोग, रूट के नीचे रूट का चिन्ह देंगे, x2 - x1। तो इसमें से देख रहे हैं PR में देखेंगे, P से R तक में ही देखेंगे x2 और x1 का मान क्या है। तो हम लोग देख रहे हैं कि x2 का मान x, तो यहाँ पर x बैठाएंगे, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, x1 का मान 3 है तो 3, ब्रैकेट से बंद करके होल स्क्वायर, तो यहाँ पर भी होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1, तो y2 का मान y और y1 का मान 6,
ब्रैकेट से बंद करके होल स्क्वायर। क्लियर है? बराबर का चिन्ह देंगे, रूट का चिन्ह है तो रूट x2 माइनस x1। अगर QR दूरी QR में देखेंगे कि x2 और x1 का मान क्या है, तो x2 का मान हम लोग देख रहे हैं x, तो x देंगे, माइनस का चिन्ह है सूत्र में तो माइनस देंगे, x1 तो x1 का मान यहाँ पर -3, तो सूत्र में भी माइनस। फोकस कीजिएगा, ध्यान टिकाए रखिएगा वीडियो पे। माइनस का चिन्ह सूत्र में भी और x1 का भी मान -3, तो माइनस माइनस मिल के हो जाता है प्लस, माइनस माइनस मिल के हो जाता है प्लस। तो ब्रैकेट से बंद करके होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर प्लस y2 का मान यहाँ देखिए y, तो y देंगे, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, और y1 का मान 4, ब्रैकेट से बंद कर होल स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बराबर के बाईं ओर भी रूट है और बराबर के दाईं ओर भी रूट है। जब बराबर के दाईं और बाईं ओर दोनों साइड रूट होता है तो ये दोनों रूट कैंसिल हो जाता है, हट जाता है। तो इस रूट और बराबर के बाईं ओर रूट और बराबर के दाईं ओर भी रूट दोनों ये हट जाएगा, और जो मान है वो नीचे हम लोग लिख देंगे। तो क्या मान बच जाता है, x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-6 का होल स्क्वायर बराबर x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, निगाहें वीडियो पर बनाए रखिए। क्या किए हम लोग इस स्टेप में देखेंगे, रूट दोनों तरफ था तो रूट को कैंसिल कर दिए, हटा दिए, और जो मान बचा उसको डायरेक्ट हम लोग सेम टू सेम नीचे लिखें। तो x-3 का होल स्क्वायर तो x-3 का होल स्क्वायर हुआ, प्लस का चिन्ह है तो प्लस y-6 का होल स्क्वायर y-6 का स्क्वायर बराबर के बाद x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर है तो y-4 का होल स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते थे कि घटा के लिखते थे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि x में से 3 नहीं घटेगा, y में से 6 नहीं घटेगा, x में प्लस 3 नहीं होगा, y में से 4 नहीं घटेगा। तो इस प्रकार जब टर्म्स आ जाता है तो हम लोग सूत्र के माध्यम से सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम लोग सूत्र एक पढ़े हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर, जहाँ माइनस का चिन्ह रहेगा वहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। राइट है? क्लियर? तो इसी दोनों सूत्र के हेल्प से ये चारों पॉइंट का हम लोग मान निकालेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि x-3 का होल स्क्वायर, x-3, यदि x को हम लोग a मान लें और 3 को यदि हम लोग b मान लें तो a माइनस b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर a माइनस b के होल स्क्वायर के रूप में आ जाता है। तो इसके माध्यम से हम लोग सॉल्व करेंगे। सूत्र में है a स्क्वायर, तो यहाँ पर भी देंगे a को माने x, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर। माइनस का चिन्ह सूत्र में है तो माइनस देंगे, फिर 2ab, तो 2a के स्थान पर x और b के स्थान पर 3। क्लियर है? ध्यान बनाए रखिएगा, इस पॉइंट पर ध्यान बनाए रखिए ताकि पता चल सके कि हम लोग कैसे इसको तोड़ रहे हैं और फिर कैसे जोड़ेंगे घटाएंगे। यहीं पर स्टूडेंट्स का इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है। तो अब बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए, बिल्कुल आसान मेथड, आसान तरीके से हम लोग इसको हल करेंगे। सिर्फ आपको जरूरत है कि निगाहें टिकाए रखिए, जहां नजर हटा वहां दुर्घटना घटा, इसलिए नजर आप बनाए रखिए, आपका सलूशन बिल्कुल ही आसान तरीके से होगा। तो अभी हम लोग x-3 के होल स्क्वायर को तोड़ रहे हैं, वो भी किस सूत्र पे, a-b के होल स्क्वायर, जो सूत्र हम लोग बचपन से पढ़ते जानते बोलते आते आ रहे हैं। तो उस सूत्र पर तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बैठा सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो अभी तक हम लोग क्या किए, सूत्र में a स्क्वायर, तो यहाँ पर भी a को माने x स्क्वायर माइनस 2ab, क्लियर है, a को x b को 3, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस का चिन्ह देंगे, b माने है 3 को, तो 3 का स्क्वायर। राइट, एक स्टेप इसका काम कंप्लीट हो गया। फिर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस देंगे,
उसके बाद y माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी सेम सूत्र पर a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। y को हम लोग a मान लेंगे और 6 को हम लोग b मान लेंगे, और यहाँ पर भी a माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा तो a स्क्वायर। तो a स्क्वायर ये किसको माने हैं, y को, तो y स्क्वायर। सूत्र में है -2ab, तो यहाँ पर -2 ये को माने y को माने है ये, तो y, 6 को माने b, तो 6। उसके बाद सूत्र में प्लस b स्क्वायर, तो प्लस और b के स्थान पर 6 का स्क्वायर। इसका भी तोड़ दिए हम लोग बिल्कुल सूत्र से। तो ध्यान बनाए रखिए और देखते रहिए। अब बराबर के दाईं ओर को हल करेंगे। यहाँ पर है x प्लस 3 का होल स्क्वायर, जब प्लस है बीच में तो हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर को तोड़ेंगे। तो इसका सूत्र a स्क्वायर, तो x को भी हम लोग ये मान लेते हैं, 3 को b मान लेते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 ये x हो गया, b 3 हो गया, प्लस b स्क्वायर, तो b 3 को माने हैं तो 3 का स्क्वायर। क्लियर है? आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसके आगे है y माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो माइनस का चिन्ह है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। तो पहले प्लस का चिन्ह दे देंगे, उसके बाद y को दी हम लोग a मान लेते हैं, 4 को दी हम लोग b मान लेते हैं, तो सूत्र पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम लोग करेंगे y स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 ये के स्थान पर y और b के स्थान पर 4, फिर प्लस b स्क्वायर, तो b के स्थान पर 4 का होल स्क्वायर। क्लियर है? बिल्कुल। ये दो सूत्र ध्यान में रखेंगे तो सारा टूट जाएगा। अब यहाँ से हम लोग किसमें क्या गुना होता है, किसका क्या वर्ग होता है, वो हम लोग गुना वर्ग करके लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर, ध्यान बनाए रखिए, टिकाए रखिए, देखते रहिए। माइनस है तो माइनस 2 गुने 3 6 एक्स का है तो एक्स, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या जाएगा, 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुने 3, तो 3 गुने 3 क्या होता है 9, तो यहाँ लिखेंगे 9। फिर एक स्टेप क्लियर हो गया, प्लस का चिन्ह है यहाँ पर तो प्लस देंगे, वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस 2 गुने 6, तो 2 गुने 6 क्या हो जाएगा 12, वाई है तो वाई। प्लस का चिन्ह तो प्लस 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 6 गुने 6, तो 6 गुने 6 36, तो यहाँ पर भी लिखेंगे हम लोग 36। अब देखिए 2 स्टेप क्लियर हो गया। बराबर के दाईं ओर भी हम लोग सेम काम करेंगे, गुना करेंगे और करके लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर, अब फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस, राइट। अब 2 गुने 3 6 एक्स है तो एक्स, प्लस का चिन्ह प्लस देंगे, 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे 9। क्लियर? प्लस का चिन्ह है तो प्लस, वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर लिखेंगे, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, 2 गुने 4 8 वाई है तो वाई, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, 4 का स्क्वायर, 4 गुने 4 कितना होगा 16, तो हम लोग 16 लिखेंगे, राइट। अब ये दोनों चीज इस तरह लिखने के बाद हम लोग कुछ कट करेंगे, कटिंग करेंगे, छोटा करेंगे काट के। तो छोटा कैसे किया जाता है वो हम लोग ध्यान देंगे, कैसे छोटा किया जाता है, ध्यान से देखिए। यदि ये पॉइंट क्लियर हो गया तो बस सॉल्यूशन अब अंतिम है, लास्ट है, और 1-2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। तो बराबर के बाईं ओर और बराबर के दाईं ओर, ध्यान ये बराबर के बाईं ओर और बराबर के दाईं ओर जिसका साइन सेम है, जिसका चिन्ह एक ही है, दोनों तरफ मिलता है, उसको हम लोग कैंसिल करेंगे, काटेंगे। जैसे यहाँ देख रहे हैं बराबर के बाईं ओर एक्स स्क्वायर प्लस में और बराबर के दाईं ओर भी एक्स स्क्वायर प्लस में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। देखिए बराबर के बाईं ओर +9 और बराबर के दाईं ओर +9, तो इस टाइप का जो चिन्ह जिसका सेम रहेगा बराबर के बाईं ओर भी और बराबर के दाईं ओर भी, तो वो कैंसिल हो जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर कट गया, +9 यहाँ पर भी +9, और वाई स्क्वायर प्लस में, तो यहाँ पर भी वाई स्क्वायर प्लस में कैंसिल हो गया। और देखिए कुछ कैंसिल होने वाला चीज़ है, -6x है, यहाँ +6x है,
ध्यान दीजिए, यहाँ प्लस 6x, यहाँ माइनस 6x, इन दोनों का अलग अलग है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो ये दोनों नहीं कैंसिल होगा। और आगे -12y माइनस 8y प्लस 36 प्लस 16, अब कैंसिल नहीं होगा। तो अब जो बच रहा है मान उसको हम लोग नीचे ले आएंगे, -6x -12y प्लस 36 तो प्लस 36। अब बराबर के दाईं ओर क्या बचता है, 6x उसके -8y और प्लस 16। अब इसके बाद एक स्टेप और हम लोग ध्यान देंगे कि यदि बराबर के बाईं ओर को हम लोग सारा अंक ले आए, ये जो अंक है 6 स्टेप है, 3 स्टेप जो बना हुआ है ये 6x -8y प्लस 16, यदि इसको हम लोग बराबर के बाईं ओर ले आते हैं तो इसमें से क्या होता है, नियम क्या है लाने का, यदि हम लोग इसको उठा के इधर लिख दें तो इसका नियम क्या है। तो नियम बिल्कुल आसान, हम लोग पहले से भी जानते हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि यदि चिन्ह माइनस में होता है तो प्लस में हो जाता है, यदि प्लस रहता है तो माइनस में हो जाता है। जैसे यहाँ -8y है, बराबर के इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, +8y। ये प्लस 16 है, बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -16। तो सेम काम करेंगे। तो -6x पहले इसको हम लोग लिख लेंगे, -6x -12y प्लस 36, और ये 6x प्लस में इधर आ जाएगा तो -6x -8y तो प्लस 8y और प्लस 16 तो -16, और कुछ नहीं इधर बचा अब तो 0। क्लियर है। अब जिसका जो चर संख्या सेम है, जैसे -6x और -6x, तो -6x से -6x क्या हो जाएगा, -12x। अब फिर -12y है प्लस 8y, -12y है प्लस 8y, तो इसमें से -12y में प्लस करेंगे 8y तो क्या बच जाएगा, -4y। यहाँ पर सिंपल है, -12y प्लस 8y, सिंपल -12 प्लस 8 करेंगे तो क्या बचेगा, -4, तो -4y लिख देंगे। अब देख रहे हैं प्लस 36 -16, तो 36 -16 कितना हो जाएगा, इसमें से 36 में से 16 चला जाएगा तो बच जाएगा 20, तो यहाँ पर प्लस में बचेगा तो प्लस 20 बराबर 0। अब देख रहे हैं मान जो आया -12x -4y प्लस 20, तो सभी चिन्ह यहाँ पर स्टार्टिंग -12x -4y प्लस 20, तो इसको भी हम लोग छोटा कर सकते हैं। छोटा करने का तरीका क्या है हम लोग देखेंगे। इसमें से हम लोग ध्यान देंगे कि कौन सा पहाड़ा से तीनों कट जाता है, कौन सा पहाड़ा से तीनों कट जाता है। तो ध्यान दें 12x 4 20, 12 4 20 में से हम लोग फोकस करेंगे कि क्या है जो दोनों तीनों कट जाता है। तो 4 के पहाड़ा में 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 पचे 20, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं -3x -1 गुने y प्लस 5 बराबर 0। अब यहाँ देखिए यहाँ -3x -y प्लस 5 है, तो ये माइनस को हटाने के लिए यदि हम लोग बोथ साइड माइनस से गुना करते हैं, यदि दोनों साइड हम लोग माइनस से गुना करते हैं तो माइनस से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस को 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इस चिन्ह को माइनस 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 हट जाएगा तो प्लस 3x, माइनस y है तो हो जाएगा प्लस y, और प्लस 5 है तो -5 बराबर 0। अरे स्टेप कैसे हुआ, प्लस में हम लोग क्यों बदलें, यदि माइनस से इधर गुना करते हैं माइनस से इधर गुना करते हैं, मतलब बराबर के बाईं ओर भी गुना करते हैं बराबर के दाईं ओर भी गुना करते हैं, तो देखिए माइनस गुने माइनस प्लस, फिर माइनस गुने माइनस, यदि माइनस से गुना करेंगे, यदि माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, माइनस गुने माइनस प्लस होता है। फिर यहाँ पर मान लो यहाँ प्लस है तो माइनस गुने प्लस क्या होगा, माइनस होगा। इसी प्रकार बराबर के बाईं ओर भी माइनस लेंगे और बराबर के दाईं ओर भी लेंगे, तो हम लोग को गुना करने पर जो मान आता है 3x प्लस y -5 बराबर 0। इस प्रकार हम लोग का जो क्वेश्चन जो बोला जा रहा था x और y में एक संबंध है ज्ञात कीजिए, तो वही हम लोग का x और y का एक संबंध है 3x प्लस y -5। संबंध क्या है, 3x प्लस y -5 बराबर 0, यही x और y का एक संबंध आया जो हम लोगों का प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर हुआ।
इस प्रकार हम लोग का निर्देशांक ज्यामिति का पहला प्रश्नावली 7.1 समाप्त हुआ। इस प्रश्नावली में यदि किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम आपको उस नए सलूशन के साथ आपके पास पहुंचें और आपके जवाब का हल दें। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर इसे लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करें।